हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। जिस टाइम पे भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं उस टाइम की आप सभी लोगों को बेस्ट विशेस। आज अपनी इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही कमाल के स्ट्रक्चर के बारे में जिसको बोलते हैं सेल। तो यार सेल क्या होता है? ये जो तुम बड़ी 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 दुनिया देख रहे हो ना, जैसे मार्कर देख रहे हो ना, ये इतना बड़ा व्हाइट बोर्ड देख रहे हो, मुझे देख रहे हो, ये पूरी दुनिया की सबसे जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सभी की जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उस बेसिक स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं बच्चा? सेल बोलते हैं। देखो कैसे, जैसे मान लीजिए ये एक स्ट्रक्चर है, कोई ये बहुत बड़ी दूसरी स्ट्रक्चर है, इसके बाद ये स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है। तो ये जो बड़ी सी स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो, इसका स्टार्ट कहां से हुआ, शुरू कहां से हुआ? यहीं से तो हुआ। तो इस बेसिक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेल। तो व्हाट इज सेल? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब बोलोगे सर स्ट्रक्चरल तो समझ में आ गया, स्ट्रक्चरल तो समझ में आ गया कि एक छोटी सी यूनिट, एक सिंगल नंबर ऑफ सेल जब आपस में मिलेंगी, आपस में ज्वाइन करेंगी, तब एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चर बनाएंगी, उनको टिश्यू बोलेंगे। फिर टिश्यू आपस में जुड़ेगा तो ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन आपस में जुड़ेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा। यार लेकिन सर फंक्शनल यूनिट कैसी होती है ये तो समझाओ। तो देख बेटा, जो ये बड़े बड़े फंक्शन होते हैं ना, डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है बॉडी में, एक्सक्रीटरी सिस्टम चल रहा है बॉडी में, रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है बॉडी में। बेटा ये जो बड़े बड़े लेवल पे जो फंक्शन चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं छोटे लेवल पे भी ये फंक्शन परफॉर्म होते हैं। कहां परफॉर्म होते हैं? सेल के अंदर परफॉर्म होते हैं। सेल के अंदर भी चीजों को डाइजेस्ट करा जा रहा है, सेल के अंदर भी चीजों को एक्सक्रीट करा जा रहा है, सेल के अंदर भी फेगोसाइटोसिस चल रहा है। तो इस वजह से सेल को हम फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं। तो अब समझ में आई कि सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं? इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि सर जो बड़े बड़े लेवल पे जो फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं वो छोटे लेवल पे भी चल रहे हैं। ये जो बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर बनी है, एक छोटी सी स्ट्रक्चर भी है जिसको बच्चा सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। अब सर सेल कितने टाइप का होता है? तो सेल दो टाइप का होता है यार, एक यूकैरियोटिक सेल होती है, एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है। देखो जरा, क्या बोले सर? क्या बोले सर? सर बोले कि एक यूकैरियोटिक सेल होता है और एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है। एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है। बच्चा जो ये यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल होता है, इसमें डिफरेंस क्या है? प्रोकैरियोट्स मतलब पुराने वाले यार, हजारों साल से इस दुनिया में घूम रहे थे, वो पुराने वाले हैं। तो उनके अंदर का एक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। अब जैसे तुम्हारी बॉडी में, हमारी बॉडी में ये ब्रेन है ना, जो सभी चीजों को परफॉर्म करता है, सभी चीजों को रेगुलेट करता है, सबको बताता है तेरे को ये करना है, तेरे को ये करना है, तो ऐसे करेगा वैसे करेगा। वैसे ही सेल के अंदर न्यूक्लियस रेगुलेट करता है चीजों को, बताता है ए माइटोकॉन्ड्रिया तुम ऐसे करना, ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो। उसी तरीके से न्यूक्लियस बताता है सेल के अंदर कि तुम्हें क्या करना है। तो जिन सेल्स में वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है यार। जैसे ये न्यूक्लियस है, मान लो जैसे ये सेल है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर एक कवरिंग है, जेनेटिक मटेरियल के तरफ एक कवरिंग बन रही है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो उसको बच्चा बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। अगर उस न्यूक्लियस के अराउंड कोई कवरिंग नहीं प्रेजेंट है, उसका डीएनए, आरएनए, जो भी उसका एक्सवाइजेड जेनेटिक मटेरियल है, बिना किसी कवरिंग के प्रेजेंट है, और सर्कुलर भी हो सकता है, नॉन सर्कुलर भी हो सकता है, तो यार उसको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल। तो समझ में आ गया यार, सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। अगर समझ में आया यार तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को, अपने भाई को सब्सक्राइब करो, और कोई डाउट हो तो कमेंट करो, या 7985671041 पे यार कांटेक्ट कर लो मेरे भाई।